फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। IMD हैदराबाद ने अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश का इंतबाह दिया। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी है। महकमे के मुताबिक तेलंगाना के कई अजला में 23, 24 और 25 सितंबर को न सिर्फ शदीद बारिश होगी बल्कि गरज चमक के साथ तूफान, आसमानी बिजली गिरने और जलाबारी भी होगी। IMD हैदराबाद ने मूसलाधार बारिश के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया। हैदराबाद के लिए 25 सितंबर तक आबर आलूद आसमान का इम्कान है। IMD हैदराबाद ने बुध तक हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है और मंगल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हाइड्रा ने कोकटपल्ली में मुनद्दम मुहिम का आगाज किया। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एजेंसी हाइड्रा के हुक्काम ने कोकटपल्ली के इलाके में गैर कानूनी तामीरात पर तवज्जो मरकूज करते हुए 2 हफ्तों के वक्फे के बाद इतवार 22 सितंबर को हैदराबाद में मिसमारी की कार्रवाई दोबारा शुरू की है। हाइड्रा ने कोकटपल्ली नाला चेरवो में इन मुनद्दमों का आगाज किया है, जिसमें इन तजावुजात को निशाना बनाया गया है, जिनमें रिहायशी और जेर तामीर दोनों इमारतें शामिल हैं। मुबैना तौर पर मुनद्दम कार्रवाइयाँ 3 मुकामात पर हो रही है, जिनमें कोकटपल्ली, नाला चेरवो और संगारेड्डी जिला के अमीनपुर और कृष्णा रेड्डी पेट भी शामिल है। अहलकार न सिर्फ जेर कब्जा इमारतों को खत्म कर रहे हैं बल्कि इन तामीरात को भी खत्म कर रहे हैं जो अभी तक जारी है। इस ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर कल 16 स्ट्रक्चर्स को मिसमार करने के लिए निशानजद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी में ऑपरेशन सुबह सवेरे शुरू किया गया था ताकि अमनो अमान बरकरार रखा जा सके और तजावुजात करने वालों की तरफ से किसी किस्म की रुकावट को रोका जा सके। पुलिस की मौजूदगी का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि मिसमारी का अमल आसानी से और बगैर किसी वाक़ये के आगे बढ़े। नल्ला चेरवो का इलाका 27 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें से 7 एकड़ को तजावुजात के तौर पर रिपोर्ट किया गया है। मजमूई तौर पर बफर जोन के अंदर 25 अपार्टमेंट और दीगर इमारतें तामीर की गई, जिसमें हाइड्रा ने तजावुजात को मिसमार करने से पहले नोटिस जारी किया। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद के इलाके विनायक नगर शेखपेट में मौजूद दरगाह खुदातुल्लाह औलिया हुजूर सैयदना हजरत सैयद खलीलुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का हर साल की तरह इस साल भी उर्स शरीफ बड़े ही शान से मनाया गया और बड़े ही एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान हर साल की तरह इस साल भी संदल शरीफ मनाया गया। सजादा नशीन वो मुतवली मोहम्मद अफजल कादरी ने इस दौरान मीडिया से खिताब भी किया। बादजा दरगाह के दीगर जिम्मेदारान ने भी मीडिया से खिताब किया और बताया कि कई मज़ाहिब के मानने वाले इस बारगाह में आते हैं और फैज़ पाते हैं। उन्होंने बताया कि उर्स के मौके पर भी तमाम मज़ाहिब के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और बड़े ही एहतराम के साथ उर्स शरीफ मनाया। इस मौके पर आवाम के लिए ताम का भी इंतजाम किया गया। चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, आज ख्वाजा का संदल उठेगा, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, आज ख्वाजा का संदल उठेगा, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारे सरकार का सैयद शाह खलीलुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक का दिन है। आज हमारे उर्स में बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत हर कोई शिरकत करते
और ये बारगाह से बहुत फैज़ पहुँच रहा लोगों को। हर किस्म के असरात, बलया, जादू टोना जो भी है वो सब यहाँ से फैज़ पा रहे हैं। अल्लाह का करम है। अब मैं भी खिदमत करने लग के 35 साल हो गए। 35 साल हो गए मैं खिदमत करने लग के। अल्लाह का करम से यहाँ पे दिने दिन पे पब्लिक भरते जा रही और सबको फैज़ होते जा रहा। और हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि आए, आके अपने फैज़ पाए इस बारगाह से, और बहुत फैज़ हो रहा है। अल्लाह का करम है। बस्ती के गैर मज़हब के भी हमारे भाई लोग आते हैं। सब अभी पूरी बस्ती के लीडर पूरे सब लोग आके पूरे गुलपोशा हुए करके सब मिल के गए। हमको बहुत खुशी हुई कि लोग यहाँ से फैज़ पा रहे हैं। इस बारगाह से फैज़ का दरिया जारी और सारी है। 35 साल से तो मैं कर रहा हूँ, वो पहले हाँ जी 36। आप इसके अलावा और यहाँ पे आज क्या क्या रखे और शरीफ में, मतलब पब्लिक के लिए, आवाम के लिए ताम का बंदोबस्त है, पूरों को खाना रहता यहाँ पे, बिना मज़हब व मिल्लत सबको जो भी है हमारे से जो गुंजाइश होती है, हमारे से जो जितना हमारी हैसियत है उस हिसाब से सबको खिला के भेजते। किसी को खाली हाथ यहाँ से नहीं भेजते। वो निज़ामाबाद से भी आते हैं। आपके ये एयरपोर्ट है ना, हाँ, वहाँ से शमशाबाद एयरपोर्ट का उधर से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, फैज़ पा के जा रहे हैं। निज़ामाबाद, भूदान सब जगह से आते हैं लोग, बेहिसाब लोग आ रहे हैं। डेली 100-150 आदमी तो आके जाता है। हरीश राव ने संगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड बोनस में कमी पर हुकूमत पर तनकीद की। कांग्रेस हुकूमत के संगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के कारकुनों के लिए बोनस में कमी के फैसले पर साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने सख्त तनकीद की है कि जिसने हुकूमत की मजम्मत की है कि वो इन कारकुनों को धोखा दे रही है जो कंपनी की कामयाबी के पीछे अनथक मेहनत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के ऐलान पर बरहमी का इजहार करते हुए हरीश राव ने कहा कि त्योहार के मौसम में कारकुनों को खुशखबरी देने के बजाय हुकूमत मायूसी लेकर आई है। बीआरएस ने मुनाफे में मजदूरों का हिस्सा 50% कम करने की हुकूमती फैसले की शदीद मजम्मत की। कारकुनों की अनथक कोशिशों के बावजूद रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। कांग्रेस हुकूमत ने इनकी मुनसफाना बोनस हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माली साल 2022 से 2023 के लिए संगरेनी ने 2222 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जिसमें 32% तकरीबन 710 करोड़ रुपए कारकुनों में तकसीम किए गए। ताहम साल 2023 से 2024 के लिए कंपनी ने 4701 करोड़ रुपए का काबिल जिक्र मुनाफा कमाया। हुकूमत के ऐलान करदा 33% हिस्सा की बुनियाद पर कारकुनों को तकरीबन 1550 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी। इसके बावजूद ऐलान करदा रकम सिर्फ 796 करोड़ रुपए थी, जो कि कुल मुनाफे की महज 16.9% थी। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि बाकी मुनाफा 754 करोड़ रुपए कहाँ गए, जो सही तौर पर मजदूरों के थे। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत 4701 करोड़ रुपए के मुनाफे का दावा किया था, लेकिन इसने 2412 करोड़ रुपए पर सिर्फ 33% बोनस का ऐलान किया। बकाया 2289 करोड़ रुपए में से आसानी से हिस्सा लेने से इनकार किया है। केटीआर का कहना है कि दमागुंडम के जंगलात की तबाही के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इतवार 22 सितंबर को कहा कि इनकी पार्टी विकाराबाद जिला में दमागुंडम जंगल की तबाही के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। केटीआर ने कहा कि 10 साल तक केसीआर हुकूमत ने 12,50,000 दरख्तों और पूरे माहौलियाती निजाम को बचाने के लिए तकरीबन 3000 एकड़ अराजी मरकजी हुकूमत को देने से इनकार कर दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने मरकज के मुतालबात के सामने झुककर दमागुंडम को सौंप दिया। एक्स पर एक पोस्ट में बीआरएस लीडर ने कहा कि हम इस साल के शुरू में फरवरी में एक मौकूफ इख्तियार कर चुके हैं और दमागुंडम की जंगल की तबाही के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सरगर्म कारकुन के एक ग्रुप ने इतवार को जंगल में दरख्तों की कटाई के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत के कम तादाद वाले रेडर स्टेशन की तामीर के लिए 2900 एकड़ दमागुंडम जंगल इंडियन नेवी को देने का फैसला किया है। ये एहतजाज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और लोकल इकोसिस्टम पर पड़ने वाले असरात पर तशवीश को उजागर करता है, जो कि हैदराबाद से जंगल की गुर्बत के पेश नजर कारकुनों ने इतवार को धरना चौक पर सेव दमागुंडम JAC के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा किया।
तेलंगाना में उर्दू कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजिमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम। तेलंगाना में उर्दू एकेडमी, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजिमीन गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजिमीन ने जल्द से जल्द इनकी तनख्वाहों को जारी करने और इन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से निकालकर दोबारा उर्दू एकेडमी में शिफ्ट करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। मुलाजिमीन का कहना है कि इन्हें BRS दौरे हुकूमत में उर्दू एकेडमी से निकालकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया था और वो गुज़िश्ता 7 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ही खदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने रियासत भर के तमाम कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरियों को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया है, जबकि कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरी उर्दू एकेडमी के तहत अच्छे अंदाज में चल रहे थे। अवाम का एक बड़ा तबका इससे मुस्तफीद हो रहा था। मुलाजिमीन ने बहरहाल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों की तवज्जो इन सेंटर्स को दोबारा बहाल करवाने की जानिब मबजूल करवाई। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि इनके पास कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरियों को चलाने के लिए अमले की कमी है, लिहाजा इन्हें दोबारा उर्दू एकेडमी मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरी को अवामी सतह पर दोबारा चलाया जा सके। अब जबकि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है और अक़लियती अमूर के हुकूमती मशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी इस सूरत हाल से वाकिफ है, इन्होंने बरहा मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने का वादा भी किया है। इसके अलावा उर्दू एकेडमी के सदर नशीन ताहिर बिन हमदान साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल साहब ने भी एक मुलाकात में मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने और उर्दू कंप्यूटर सेंटर्स व लाइब्रेरियों की दोबारा बहाली के अलावा मुलाजिमीन को दोबारा उर्दू एकेडमी मुंतकिल करने और तनख्वाहों की इजराई का वादा भी किया। हम मुलाजिमीन इस उम्मीद पर है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में हमारे साथ इंसाफ होगा। टीम ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ने कामयाबी से बदनाम जमाना ATM कार्ड चोरी करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस RPF, सिकंदराबाद पोस्ट, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP और RPF सिकंदराबाद डिवीजन की क्राइम इंटेलिजेंसी ब्रांच की मुश्तरका टीम ने एक बदनाम जमाना मुजरिम, एक पेशावर बाउंसर को गिरफ्तार किया, जिसका ताल्लुक 3 ATM कार्ड की चोरी के केस में मुलव्विस थे। 20 सितंबर को CCTV फुटेज के मुकम्मल तज्जिया के बाद टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 10,000 रुपए बरामद कर लिए। मुश्तबा शख्स ने 2 साथियों के साथ मुबैना तौर पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पिक पॉकेटिंग और जिप ऑपरेशन के लिए गैर मुश्तबा मुसाफिरों को निशाना बनाया ताकि जाती सामान चुराया जाए और चोरीशुदा ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी से नकदी रकम निकाली जाए। एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि रवा साल 2024 के दौरान अब तक RPF सिकंदराबाद डिवीजन ने 144 मुजरिमों को गिरफ्तार किया। मुसाफिरों पर जोर दिया गया कि वो अपने जाती सामान का ख्याल रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए दे। गीतम यूनिवर्सिटी के सदर ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। गीतम यूनिवर्सिटी के सदर और विशाखापट्टनम रुकने पार्लियामेंट श्री भरत ने तेलंगाना में सैलाब से निजात की कोशिशों में मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। श्री भरत ने जाती तौर पर जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चेक हवाले किया। ये रकम गीतम मुलाजिमीन के 1 दिन की तनख्वाह से जमा की गई थी। करीमनगर शहर में मां और बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला। तेलंगाना के कई मुकामात पर आवारा कुत्तों से अवाम काफी परेशान हैं। हैदराबाद शहर के अलावा अजला में आवारा कुत्तों के हमले में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला हर रोज सोशल मीडिया और अखबारात से मौसूल हो रही थी। इसी तरह के एक ताज़ा वाकया करीमनगर शहर में पेश आया, जहां 53 डिवीजन में वुमेन्स कॉलेज के करीब एक बच्चा और इसकी मां पर आवारा कुत्तों ने हमले की कोशिश की। खातून की चीखों पुकार पर मोहल्ले वालों ने कुत्तों को मार भगाया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले वजीर पूनम प्रभाकर को भी बाज़ अफराद ने सोशल मीडिया पर टैग किया, जिस पर वजीर मौजूफ ने जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी कि वो आवारा कुत्तों से निपटने के इक़दाम करे। वजीर आजम मोदी ने हमें जेल भेजने की साजिश की, केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में अपने कौमी फलाही कामों से खौफजदा होकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इनके खिलाफ साजिश की और इन्हें जेल में डाला। केजरीवाल ने इतवार को यहाँ जंतर मंतर पर जनता की अदालत प्रोग्राम में अपनी हुकूमत के 10 साल के काम की तफसीलात बताई और मरकजी हुकूमत पर संगीन इल्जामात भी लगाए। इन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 10 सालों में ईमानदारी से हुकूमत चलाई, बिजली और पानी मुफ्त दिया,
तालीम और सेहत की खिदमत को बेहतर बनाया, लेकिन मिस्टर मोदी को लगा कि अगर वो हम पर फतह हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें हमारी ईमानदारी पर हमला करना होगा। इन्होंने हमें बेईमान साबित करने की साजिश की और इसके तहत हमें मनीष सिसोदिया और बहुत से आम आदमी पार्टी के लीडरों को जेल भेज दिया गया। मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इन्होंने कहा कि इन लीडरों पर इल्जामात का कोई असर नहीं होता क्योंकि इनकी जिल्द मोटी है, लेकिन मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मुझ पर इल्जामात मुझ पर असरअंदाज होते हैं। मैंने अवामी अदालत में आने का फैसला किया क्योंकि मैं इस दाग के साथ नहीं रह सकता। अगर मैं बेईमान होता तो मुफ्त बिजली, खवातीन के लिए मुफ्त किराया और बच्चों के लिए स्कूल न बनाता। इन्होंने कहा कि 22 रियासतों में इनकी हुकूमतें हैं, लेकिन कहीं भी बिजली मुफ्त नहीं है, खवातीन के लिए सफर मुफ्त नहीं है। अब आप ही बताएं चोर कौन है? केजरीवाल चोर है या जिन लोगों ने केजरीवाल को जेल भेजा वो चोर है? कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटने की साजिश, रेलवे लाइन पर गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में एक बार फिर ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हो गई। इतवार को जिला के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के करीब लूप लाइन पर एक गैस सिलेंडर मिला। ये देखकर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और फौरी तौर पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे हादसा टल गया। इसके बाद रेलवे ट्रैक पर रखा सिलेंडर हटा दिया गया। इत्तला मिलने पर रेलवे सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट हो गई और फौरी तौर पर शुमाली सेंट्रल रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अमित ने बताया कि आज 22 सितंबर JTTN गट्स ट्रेन कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। प्रेमपुर स्टेशन के करीब लूप लाइन पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने सिग्नल से कुछ फासले पर एक सिलेंडर देखा। फौरी एक्शन लेते हुए इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। इसके बाद इन्होंने तमाम मुतालिका महकमों को इस बारे में आगाह किया। इत्तला मिलते ही रेलवे ऑफिसरान, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर टीमों ने सिलेंडर की जांच की और इसे ट्रैक से हटा दिया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि ये 5 लीटर का खाली सिलेंडर, जिसे सिग्नल से कुछ देर पहले ट्रैक पर रखा गया था। GRP और RPF ने इस पूरे वाकये की जांच शुरू कर दी। कुछ दिन पहले कानपुर से कासगंज के दरमियान रेलवे लाइन पर गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई थी। दोनों मामलात की तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता 40 दिनों में ये तीसरा वाकया है। चलती कार में लगी आग, 2,70,000 की नकदी जलकर खास्तर। झांसी के चरगांव पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में हफ्ते की देर रात एक कार में आग लग गई। सारफा ताजिर अपने बेटे के साथ कूद गए और जान बचाई। आग लगने से गाड़ी में रखी 2,70,000 रुपए की नकदी जलकर खास्तर हो गई। दतिया के भांडे के रहने वाले धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि वो हफ्ते की रात तकरीबन 11 बजे अदायगी के लिए झांसी जा रहे थे। गाड़ी में इनके साथ 7 साला बेटा भी सवार थे। जब वो चरगांव बाईपास पर पहुंचे तो गाड़ी के किनारे से चिंगारियों के साथ धुआं उठ रहा था। इसने नीचे झुककर देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई है। इसने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं लगा। गाड़ी 70 से 80 की रफ्तार पर थी। इसने फौरन गाड़ी बंद कर दी और अपने बेटे के साथ छलांग लगा दी। गाड़ी में आग लगते देखकर आसपास के लोग आ गए। पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। आग से पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को फौरी तौर पर इत्तला दी गई। तकरीबन 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। बादअज़ा फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। गाड़ी समेत 2,70,000 रुपए और दुकान के कागज जलकर खाक हो गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. German 10 Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan. German trained senior orthopedic surgeon and